विश्वामित्र को बुलाने के लिए राजा जनक ने दूत को भेजा है और भगवान विश्वामित्र भगवान श्री राघव जी को और उनके अनुज लखन लाल को लेकर धनुष यज्ञ में प्रविष्ट हो रहे हैं। बोले रामचंद्र भगवान की जय। इसी स्वयंवर देखा हूँ जाई, स्वयंवर देखा हो जाए, स्वयंवर देखा ही जाई, स्वयंवर देखा ही जाए। इसका ही तो कोई बड़ाई, लखन कहा जस भाजन सोई, लखन कहा जस भाजन सोए, लखन लाल कहते हैं कि गुरुजी धनुष को तो वही तोड़ेगा जिसके ऊपर आपकी दया होगी, जिसके ऊपर आपकी कृपा होगी, वही धनुष को तोड़ पाएगा। मानो लखन लाल कहते हैं कि गुरुजी आपके साथ हम आए हैं, इस यज्ञ में हमसे ज्यादा प्रिय आपको कोई नहीं है, इसलिए धनुष तो हम ही तोड़ेंगे। और महाराज लखन लाल गुरुजी से कहते हैं अब मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुवर, करते हो तुम गुरुवर, करते हो गुरुवर, करते हो मेरे गुरुवर, मेरा काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। अब किसी और की अब दरकार ही नहीं है, बिन मांगे गुरुवर हर चीज मिल रही है, बिन मांगे ही गुरुवर हर चीज मिल रही है, बिन मांगे गुरुवर हर चीज मिल रही है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और महाराज जानकी मैया उस रंग भूमि में आई है और जैसे ही उस धनुष यज्ञ में भगवान प्रश्न हुए तो भगवान को सब अपने अपने भाव से देख रहे हैं। महाराज मैया सीता को अपने पति के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, जनक जी को छोटे से बालक के रूप में दिखाई दे रहे हैं और महाराज
जो बड़े बड़े योद्धा आए थे उनको भगवान योद्धा के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। जो कुठारी घाती राजा थे, जो राक्षस प्रवृत्ति के राजा थे, उन्हें भगवान काल दिखाई पड़ रहे हैं। और महाराज सुनैना मैया को तो भगवान छोटे से सलोने के रूप में नजर आ रहे हैं कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिल से, प्रभु मूरत देखी दिल तैसी, सिया राम में सब जग जानिए, करो प्रणाम जोरे जुगपाले, करो प्रणाम जोरे जुगपाले। जो भगवान को जिस भावना में देख रहे हैं, भगवान तो उसी भाव में उसको दिखाई पड़ रहे हैं। अब तो महाराज बंदी जन आते हैं, बंदी जन राजाओं ने, बंदी जनों ने उस सभा के बीच में राजा जनक के उस प्रस्ताव को रखा है कि जो राजा जनक के इस धनुष का भंजन करेगा उसी से राजा जनक की पुत्री सीता का विवाह होगा। देखिए, एक बार सीता मैया ने बचपन में हंसी करते हुए तो खेलते खेलते ही भगवान शंकर के उस धनुष पिनाक को उठा लिया था। पिनाक नाम का वो धनुष था, उसको जब सीता मैया ने उठा लिया तो उसी दिन से राजा जनक ने एक प्रतिज्ञा कर ली थी, मेरी बिटिया का विवाह उसी के साथ करूंगा जो इस धनुष को तोड़ देगा। आज जनक राजा ने जब सीता मैया ने धनुष को उठाया तो राजा जनक ने प्रतिज्ञा कर ली। बंदी जनों ने आज वही प्रतिज्ञा आकर सबको सुनाई है। महाराज एक एक योद्धा आकर उस धनुष को उठाना प्रारंभ करते हैं। एक आते हैं, फिर दो दो मिलकर आते हैं, तीन तीन मिलकर आते हैं, लेकिन महाराज वो धनुष थोड़ा भी नहीं हिलता है। क्यों? बोले कि उस धनुष के अंदर मैया सीता का भाव छुपा हुआ था कि इस धनुष को राघव के अलावा कोई हिला ही ना पाए। और उसी धनुष के अंदर महाराज लक्ष्मण जी का बल छुपा हुआ था, क्योंकि इस पृथ्वी को लक्ष्मण लाल ने शेषनाग के रूप में धारण कर रखा है और वो सबसे आधार हैं। क्यों कि जब गुरु वशिष्ठ ने जब नामकरण किया था तो कहा था सकल जगत आधार, ये सारे जगत के आधार हैं। और महाराज आधार उस शेषनाग ने इतना भार बढ़ा दिया कि एक एक राजा आकर उसमें बल लगा लिए, लेकिन वो धनुष से हिला भी नहीं पाए। कहते हैं भुज बाल विद शिव भुज बल विदु शिव करुए कठोर विदित सब क्या हुआ? बोले जब एक एक नहीं उठा पाए, दो दो मिलकर लगे, दो दो भी नहीं उठा पाए, 10-10 लगे, 10 से भी नहीं उठा महाराज, तो अब 100 लगने लगे, 100 से भी नहीं उठा। तो भगवान तुलसीदास कहते हैं कि भूप सहस 10 एक ही बारा, भूप सहित कम
कही बारा लगे उठावन करई नखारा लगे उठावन कराही कथारा हो कराई न दूसरा सन कैसे कराही लगा कैसे कामी वचन सती मनु जैसे कामी बदन मन कैसे हजार हजार लगे जब भी नहीं उठा तो कहते हैं भूप सहस दस दस हजार योद्धा एक साथ उठाने लगे। अब किसी ने कहा भैयाओं हजार हजार उठा के एक साथ उठा रहे हो, यदि उठ भी गया तो फिर जानकी से कौन विवाह करेगा? बोले कि महाराज ये गठबंधन की सरकार है, पहले एक बार सब मिलकर जीत जाओ, फिर देखेंगे कि कुर्सी पर कौन बैठेगा। बोले सारे एक साथ पहले उठा लेते हैं, उठाने के बाद आपस में युद्ध करेंगे, जो जीत जाएगा वही कुर्सी पर बैठ जाएगा। वही सीता से विवाह कर लेगा। लेकिन मैया सती मैया पार्वती ने सीता को वरदान दे दिया था कि राम का ही तुमसे वर्ण होगा। तो भगवान शंकर से मैया पार्वती कहती हैं कि यदि तुम्हारा ये धनुष पिनाक उठ गया तो हमारी और तुम्हारी भी लड़ाई हो जाएगी। क्यों? हमने सीता को वचन दे दिया है, राम के अलावा कोई नहीं उठा पाएगा। मैया गोरा कहती हैं कि सुन लो ओ त्रिपुरारी, ये धनुष न जाए उठाई, नहीं तेरी मेरी कटती है जाएगी, ना तेरी मेरी कटती है जाएगी, ना तेरी मेरी कटती है जाएगी। तो भोले पुरारी बातों बातें हमारी, तेरी मेरी कटती है जाएगी, तेरी मेरी कटती है जाएगी, तेरी मेरी कटती है जाएगी, तेरी मेरी कटती है जाएगी। तो भोले बाबा क्या कहते हैं? भोले बाबा क्या कहते हैं? सुन गणपति की महतारी, मैं मानू बात तुम्हारी। सुन गणपति की महतारी, मैं मानू बात तुम्हारी। तेरी मेरी कटती है जाएगी, तेरी मेरी कटती है जाएगी, तेरी मेरी कटती है जाएगी, तेरी मेरी कटती है जाएगी। सुन गोरा मेरी प्यारी, तुम्हें मानो बात हमारी। सुन गोरा मेरे प्यारी, तुम मानो बात हमारी। सारे के सारे मालिक है राम ये अवध बिहारी है, सारे के सारे मालिक है राम अवध बिहारी। सुन तेरी मेरी कटती है जाएगी, तेरी मेरी कटती है जाएगी, तेरी मेरी कटती है जाएगी, तेरी मेरी कटती है जाएगी। और महाराज भोले बाबा के ऊपर मैया को पूर्ण विश्वास है कि धनुष नहीं उठेगा, लेकिन